गौशाला में गौ भंडारा का आयोजन जो है पिछले जब से जेठ का मंगलवार शुरू हुआ है, तो ये चौथी गौशाला है जहां हम लोग इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। तो हमारे वीडियो साहब के द्वारा यहाँ पर नेपियर घास का प्लांट का आयोजन किया गया था, जिसका निरीक्षण किया गया। यहीं के रहने वाले ये हम लोगों ने गौशाला में गौ भंडारा का आयोजन जो है पिछले जब से जेठ का मंगलवार शुरू हुआ है, तो ये चौथी गौशाला है जहां हम लोग इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। सर, आपके द्वारा निरीक्षण भी किया गया है सर, क्या कुछ था? नहीं, निरीक्षण तो जो है सभी गौशालाओं का जनपद लेवल के अधिकारियों द्वारा किया गया है। हमको भी उसी में 2 गौशाला मिली हुई थी, जो लगभग स्थिति ठीक है। और ये कुछ घास वास का निरीक्षण कर रहे थे? हाँ, ये नेपियर ग्रास यहाँ लगवाया गया है, बड़ा अच्छा जमाव हुआ है इसका। क्योंकि बलुई मिट्टी है इसलिए थोड़ा केयर करना पड़ेगा। गर्मी का दिन है, पानी की इसमें समय समय पर पानी आपको डालना पड़ेगा और निराई गुड़ाई इसकी होनी चाहिए जब तक कि बरसात ना शुरू हो जाए। यहाँ कितना गौशाला है ब्लॉक में? इस विकासखंड में 5 गौशालाएं हैं। तो सर, 5 में आज कार्यक्रम आयोजित किए गए? नहीं, 5 में नहीं, एक मैजापुर को ही चुना गया था। आज जो भंडारा किया गया है इसमें क्या क्या है, क्या क्या चीज़ मंगवाया गया था और कितना मंगवाया गया था? अब जैसे चूनी, चोकर, हरा चारा तो डेली प्रधान जी देते ही हैं। ये हुआ कि इस समय सब्जियां भी हैं, सब्जी ले लिया जाए। तरबूज भी इस समय है, खरबूजा है, इस समय प्रात है, और लौकी है, तरोई है, टमाटर है। ये सब मंगा के जो है भूसे के साथ कितना रहा होगा? लगभग 12 कुंटल के आसपास था। गौशालाओं पे जो देखा जाए बराबर समस्याएं रहती हैं और जो गौ हैं वो मरा करती हैं, और यहाँ जो पैसा है वो कह रहे हैं कि कम देते हैं, इतने में हो नहीं पाता है। नहीं, पैसा तो काफ़ी बढ़ा दिया गया। पहले तो 30 रुपये था, अब तो 50 रुपये। फिर भी संतुष्ट नहीं हैं लोग। और गौओं अब की स्थिति आप देखते भी होंगे। गौशालाएं हैं, इनको थोड़ा अपना गौशाला से आय भी अपना स्रोत बनाना चाहिए। गोबर है, गोबर के तमाम बाई प्रोडक्ट भी होते हैं, उनसे भी जो है कुछ रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए। और 50 रुपये हालांकि कम तो है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि अगर बेहतर तरीके से उसका प्रबंधन किया जाए तो अच्छे से हम लोग इनको चारा खिला सकते हैं। क्या कुछ गोबर से लोग कुछ कर पाते हैं कि नहीं? नहीं, गोबर तो अभी केवल खाद ही बेच रहे हैं, जबकि गोबर का तमाम वर्मी कंपोस्ट बनाया जा सकता है। गोबर के लट्ठे बनाए जाते हैं और उनकी डिमांड तो लखनऊ में बहुत ज़्यादा है। जो सौदागृह हैं वहाँ गोबर के लकड़ी की जगह गोबर के लट्ठों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये सब किया जा सकता है। घास कितनी गौशालाओं में लग चुकी है? घास यहाँ पे तो यहाँ लगा है, पहाड़ापुर में लगा हुआ है, 2 यहाँ पे है और 3 जो है लगभग हर विकास खंड के कुछ ना कुछ गौशालाओं में जहाँ जमीन टैग थी गौशाला के चारागाह, उन सभी जगहों पे नेपियर रोपित किया गया है। बहुत सारी जगहों पे देखा जाता है गौशालाओं में कुत्ते आ जाते हैं और जानवर आ जाते हैं और इनको नोच वोच लेते हैं। इनके लिए कुछ व्यवस्थाएं आप उचित करेंगे? इसके लिए तो जो है हम लोगों ने तार फेंसिंग हर जगह कर रखा है, जाली लगा रखा है, लेकिन उसके बाद भी पूछ काछ के लोग आ जाते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने दिन और रात के लिए केयर टेकर रखा हुआ है। और लाइट का भी प्रबंध लगभग हर गौशाला में है। केयर टेकर कुत्ते हड़ा है या नहीं, रात के समय तो उसको कुत्ते भगा ही सकते हैं, कुत्ता है, सियार है। इनके अलावा तो कोई और जानवर दूसरा आता नहीं है। कभी कभी सियार आ जाते हैं, कुत्ते आ जाते हैं, हालांकि। तो इनके लिए कोई उचित व्यवस्था, जाली या ऐसा कुछ? अब जाली इन्होंने प्रधान जी ने बांध रखा है, फिर भी तो आ जाते हैं। हाँ, आ जाते हैं। तब उसके लिए फिर केयर टेकर को देखना पड़ेगा। ये पूरी तो बाउंड्री वाल अब कितने केयर टेकर हैं यहाँ पर?
अश्विनी कुमार तिवारी, प्रधान प्रतिनिधि मैजापुर। आज आपके यहाँ कार्यक्रम था गौशाला पे, क्या था? आज हमारे यहाँ जेठ के तीसरे मंगलवार के शुभ अवसर पर जिला के डीडीओ सुशील कुमार, जिला विकास अधिकारी, ब्लॉक के बीडीओ साहब, ईपीओ साहब और जेई साहब पहुंच करके यहाँ एक सब्जी का भंडारा जिसमें तरबूज, खरबूजा, लौकी, खीरा, ककड़ी खिलाया गया। कितने मात्रा में? लगभग 11 कुंटल के आसपास सब्जी की मात्रा थी। गुड़, चना, ये सारे वस्तुओं से यहाँ पर भंडारा किया गया। और 1 अप्रैल को हमारे बीडीओ साहब के द्वारा यहाँ पर नेपियर घास का प्लांट का आयोजन किया गया था, जिसका निरीक्षण किया गया। डीडीओ के द्वारा सराहना की गई और देखभाल के लिए कहा गया। ये लगभग में हमारा 2 एकड़ के आसपास है जो प्लांट लगा है। और गायों की देख रेख के लिए समुचित व्यवस्था जो थी हमारे तरफ से, उसके लिए सराहना की गई। आपके कार्यक्रम में कौन कौन से अधिकारी शामिल? हमारे यहाँ आज डीडीओ सुशील कुमार, जिला विकास अधिकारी, बीडीओ सत्यप्रकाश पांडे जी, एपीओ शशांक सिंह जी और जेई सीबी मिश्रा जी यहाँ और अन्य हमारे सचिव महोदय सब लोग पहुँचे थे। डीडीओ के द्वारा हमारे यहाँ से मांग की गई है हमारे तरफ से कि हमारे गौआश्रय केंद्र में कुत्तों की समस्या रहती है। पूर्व में ये बना था जब, तब उस समय केवल जाली तार था, जाली नहीं थी, तो जाली फिनिशिंग की मांग की गई है कि अगर बैरिकेटिंग हो जाए तो कुत्तों से राहत मिल जाए। एवं साथ में नर मादा को अलग करने के लिए पार्ट की बात हुई है। दोनों पर आश्वासन दिया है। आपके यहाँ कितने जानवर हैं? 100 प्लस के आसपास जानवर हमारे।